हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका आंसर जो है लाइव चैट में या फिर कमेंट में आपको करना है। फिर फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या है कि जब दिल्ली में समय 8:49 PM है, तब सिडनी में समय क्या है? तो अगले दिन 1:19 AM है। यदि दिल्ली में समय जो है 11:19 AM है, तो सिडनी में क्या टाइम होगा? ठीक है, तो अब यहाँ से दिल्ली से जो है सिडनी का टाइम अगर हम पता कर लें कि कितना घंटा आगे है, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं कि अगर दिल्ली में 11:19 AM हो रहा है तो सिडनी में क्या टाइम होगा। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन यहाँ गिवन है, तो आपको भी यहाँ पे आंसर करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 8:49 PM जो है यहाँ से 12 बजे रात तक जो है वो कितना देर होता है पहले। ठीक है, उसके बाद हम 1:19 को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा टोटल कितना टाइम आगे है सिडनी का टाइम। ठीक है, तो एक क्या 12 बजे रात जो है, क्या इसको हम लिख सकते हैं 11 घंटा 60 मिनट। ठीक है, तो अगर हम ये ऐसा करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8:49 को माइनस करेंगे। अब ये आपको लग रहा है 11:60 कैसे लिखे, क्योंकि 60 मिनट बराबर कितना 1 घंटा के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पहले यहाँ पर जो है 12 ना लिखे 11 लिखे और यहाँ पे मिनट की जगह 60 लिखे, जो कि 12 बजे रात तक के इक्वल हो गया। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं तो ये माइनस करने बाद हमारा रिजल्ट क्या आता है? तो ये हो गया 11। ठीक है, ये हो गया 3, यानी 3 घंटा 11 मिनट होता है 12 बजे रात तक में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1:19 AM है, तो 12 बजे रात के बाद 1:19 AM यानी इतना देर क्या होगा आगे होगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ जाता है कितना? तो ये हो जाता है 30 और ये हो जाता है 4। ठीक है, यानी 4.5 घंटा क्या है, तो सिडनी का टाइम आगे है। क्लियर है? अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ 11:19 AM है, तो 11:19 AM में क्या करेंगे, 4.5 घंटा ऐड कर देंगे। तो 11:19 ये क्या है, तो AM है, इसमें हम 4.5 घंटा क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9, ये 4, ये हो जाएगा 15, यानी कि 15:49। तो 15:49 क्या हो जाता है, तो ऑब्वियस ये क्या हो जाएगा, 3:49 PM होता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, 3:49 PM। तो यहाँ देखिए सेकेंड नंबर भी ये आपको गिवन है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड नंबर, 3:49 शाम में यानी PM में। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसका आंसर आप लोग अगर आता है तो आप बना के इसका आंसर जल्दी से कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर जो है कितना है, तो आधा सेंटीमीटर यानी 0.5 सेंटीमीटर है, जो भूमि पर है 125 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, यदि दो नगरों के बीच की दूरी कितनी है, तो 2000 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर उसके बीच की दूरी जो है कितने सेंटीमीटर में होगी वो आपको दर्शाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको एक बात बताते हैं, जिस चीज़ को हमें निकालना है, तो यहाँ पे क्या निकाला, मानचित्र पर दूरी को निकालना है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड में जो हम लोग निकालते थे, तो राइट साइड किसको रखेंगे, तो जो आपका मैप पे निकालना है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 125 किलोमीटर जो है, ठीक है, यानी कि 125 किलोमीटर बराबर है किसके, तो वो है आधा सेंटीमीटर के, यानी 0.5 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो 1 किलोमीटर किसके बराबर हो जाएगा, तो 0.5 बटे 125 के। ठीक है, अब ये डेसिमल अगर हटाते हैं तो नीचे आ जाता है 0। ठीक है, ये हो गया। अब टोटल ये निकल गया 1 किलोमीटर का, तो यहाँ पे कितना है, 2000 किलोमीटर। तो 2000 किलोमीटर जो है मैप पे कितना हो जाएगा मेजरमेंट, तो इसको क्या करेंगे, तो 2000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑब्वियस है, तो इसको आप कटा दीजिए, तो ये हो गया 5 दूना 10, ये हो गया 5×6 = 25, ये 0। और इससे आप कटा सकते हैं इसको, ये 0 0 कैंसिल, और 25 × 8 क्या हो गया, तो 200। ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया, तो 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाता है। इसका करेक्ट क्या हो गया, तो दूसरा नंबर। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसको आप लोग एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि और भी आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए अगला सवाल में क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा जो है सही नहीं है। जो सही नहीं है वही आपको बताना है, बाकी यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए पहला क्या कहता है कि 25 शतांश। ठीक है, तो 25 शतांश क्या होता है, शतांश मतलब होता है 100, तो 25 शतांश का मतलब हो जाता है 25/100। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 25 को हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा ये पहला करेक्ट है। दूसरा अगर देखते हैं
0.57 बराबर है 0.5700 के। तो आपको पता है कि डेसिमल के बाद जो है, जैसे कि मान लीजिए 0.27 ही अगर लिखते हैं, इसके बाद कितना भी जीरो बैठा दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से 0.57 के बाद कितना भी जीरो बैठा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या है तो बराबर है। ठीक है, तो ये भी क्लियर है। उसके बाद देख लेते हैं तीसरा वाला। इसमें क्या कहता है कि 30 सेंटीमीटर है ना, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो 30 सेंटीमीटर जिस वर्ग का, यानी जिस स्क्वायर का एरिया है, तो वो उसका एरिया क्या निकल जाएगा स्क्वायर का। तो 30 क्या है, उसका साइड है, सॉरी 30 साइड है, तो 30 इंटू 30 क्या हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा कितना, तो 900। ठीक है, किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना क्या हो गया, इसका एरिया हो गया स्क्वायर का। और क्या दिया है कि इतना डायमेंशन जो है आयत के क्षेत्रफल के समान है। तो क्या ये इतना डायमेंशन आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 4.5 मीटर लेंथ और ये दिया हुआ है 0.2 मीटर ब्रेथ। ठीक है, तो इसको यहाँ मीटर में गिवन है, तो इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो क्या 4.5 को हम लिख सकते हैं 400, ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि इसको 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। उसी तरह इसको भी क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना 20। तो इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 45 दूना ये हो गया 90 और 2 जीरो बैठा दीजिए, तो कितना हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आयत यानी रेक्टेंगल का जो एरिया है निकल गया हमारा कितना, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि स्क्वायर का एरिया हमारा क्या निकला, तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि अनइक्वल है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगले ऑप्शन को देखते हैं। अगले ऑप्शन में देखिए क्या कहता है, 2009 मिलीलीटर जो है 2 लीटर 9 मिलीलीटर के बराबर है, क्या ये करेक्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 2009 को आप भाग दे दीजिए 1000 से, 1000 से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, जब ये जीरो हटेगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या, तो 2.009, यानी कि 2 लीटर और 9 मिलीलीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा रॉन्ग क्या निकला, तो थर्ड नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आप इसको फिर से एक बार वॉच कर लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अब इस सवाल में देखिए क्या कहता है कि रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े जो है कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। ठीक है, टाइल्स लगाना है उसे। तो टाइलों का यहाँ पे साइज गिवन है। तो यहाँ पे देखिए साइज गिवन है आपको। तो कहता है कि कौन सा जो है खरीदे, किस साइज का वो टाइल्स खरीदे ताकि वो क्या हो जाए, तो टाइल जो है काटे बगैर जो वो फिट हो जाए, पूरे फर्श पे लग जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे सवाल है। तो इसको बनाना है तो आप लोग जल्दी से इसको बना के आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है मीटर में, ये डायमेंशन पूरे रूम का जो फर्श है उसका दिया हुआ है मीटर में। ठीक है, और यहाँ आंसर क्या है, सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस है कि यहाँ एक टाइल्स जो है छोटा होगा तो वो सेंटीमीटर में ही रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। पहले इसको क्या करेंगे, तो पूरे फर्श का जो एरिया है वो निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो क्या करेंगे, तो 9 मीटर को हम लिख सकते हैं 900 सेंटीमीटर। ठीक है, इनटू 7 मीटर को लिख सकते हैं 700 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 9 7 63 और इस पर 4 जीरो बैठा दीजिए। ठीक है, तो इतना क्या हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, फर्श का एरिया हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये हो गया टोटल फर्श का एरिया। यानी कि अब किस डायमेंशन का हम जो है एक टाइल्स खरीदें जो कि हमारा इसमें फिट बैठ जाए। क्लियर है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे और उस फैक्टराइजेशन में देखेंगे क्या ये दोनों फैक्टर जो है किस में वो आ जाता है। ठीक है, चारों ऑप्शन में जो है दो फैक्टर किस में आ जाता है। तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। तो हम यहाँ पे स्क्रीन को लंबा कर लेते हैं ताकि पूरे कैलकुलेशंस को आसानी से फैक्टर हम कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, इसको लिख लेते हैं पहले, एक मिनट। तो देखिए ये क्या था हमारा, 63 एक 1 2 3 4। ठीक, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं ताकि इसको फैक्टर करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 5। तो ये क्या हो गया, 5 एका 5, 5 दूना 10। ठीक है, 5 छके 30, ये हो गया 3 जीरो। क्लियर है,
अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं, फिर वापस से 5 से ही लेते हैं। तो ये हो गया 5 दूना 10, 5 25 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। आप इसको कॉपी में आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको हम 5 से ही ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, तो 5 25 हो गया, ठीक है। इसको जीरो कर देंगे, 5 चौके 20, तो इतना हो गया। वापस से ये 5 से हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो 5 हो गया ये हमारा, तो ये हो गया 5 5, ये धंग 50 हो गया, जीरो 5 अट्ठे 40 हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 से तो कटेगा नहीं, अब क्या करेंगे, इसको हम 2 से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 पंचे 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया जीरो, 2 चौके 8, वापस से इसको 2 से कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2 से 25 बार में, और ये हो गया 2 दूना 4, ठीक है। 252 हो गया, वापस 2 से कर देते हैं। तो ये हो गया 2 12 24, ठीक है। और 2 छके 12, 126 हो गया। वापस से इसको 2 से कर देते हैं। तो ये हो गया 2 छके 12, और ये हो गया 2 तिया 6, ठीक है। और ये तो अब कटेगा नहीं 2 से, तो इसको हम कर देते हैं 7 से, ठीक है। तो ये हो गया 7 नमा 63। अब देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में अगर आप चेक करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं किसमें जो है वो ये दोनों फैक्टर हमारा आ जाता है। जैसे यहाँ पे है, इसमें है, चारों चारों ऑप्शन में अगर आप चेक करें तो किसमें जो है आपका फैक्टर आ जाता है। तो फैक्टर कहाँ, इधर से, ये वाला जो है इधर, ये सब फैक्टर हमारा हो गया। तो यहाँ देखिए अगर हम पहला का बात करें तो देखिए 40 गुना, पहले ऑप्शन में देखें तो 40 गुना 65 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ से किसी भी तरीके से क्या आप 40 पूरा पा रहे हैं, कंप्लीट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए आप अगर देखें तो 5 गुना 5, ये दोनों देखें, 5 गुना 5 10 हो गया, और 10 और यहाँ दो दो मिला के 4, यानी 10 चौक 40 आप कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो पहला यहाँ पे चलिए 40 सही है, यानी 65 आप कंप्लीट कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ कितना हो गया, 5 25 हो गया, या 5 दूना, या किसी भी तरीके से देखिए क्या आप 65 कंप्लीट कर पाते हैं। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, 9 है, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, 7 है। तो इस तरह से कंप्लीट किसी भी तरीके से आप 65 65 कंप्लीट कर पाते हैं। तो आप देखेंगे कि 65 कंप्लीट हमारा नहीं होता है। तो ये तीन में से जो है, 4 में से केवल एक ही में ये कंप्लीट होता है, किसमें, तो ये तीसरे वाले में, ठीक है। तो आप लोग इसको इजी वे में कर लीजिएगा, जो कि स्क्रीन छोटा है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा वाला जब आप चेक करेंगे तो आपका ये फैक्टराइजेशन मिल जाता है। तो चेक कर लेते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या हमारा था, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या क्या वैल्यू है, 35 है और क्या है, 45 है। यही डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ पे टाइल्स का। तो देखिए इसको कैसे मिलाते हैं। तो ये वाला 9 हमारा एक फैक्टर है। उसके बाद यहाँ एक मान लीजिए कोई भी एक 5 उठा लेते हैं, तो 9 पचे कितना हो गया, 45। तो देखिए एक डायमेंशन का ये वाला पार्ट मिल गया। अब बात करते हैं 35 का। तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, 7 है, ठीक है, ये 7 है। तो 7 और कोई भी एक उठा लीजिए 5, तो 7 पचे कितना हो गया, 35। तो ये वाला भी हमारा क्या मिल गया, फैक्टर। तो इस डायमेंशन का जो दोनों ही यहाँ पे फैक्टर है वो हमारा मिल जाता है। लेकिन ये चीज़ आपका बाकी जो रेस्ट 3 ऑप्शन है वो उसमें वो नहीं होता है, क्लियर है। एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, ठीक है। तो आप खुद से चेक कर सकते हैं कॉपी में, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये वाला, ठीक है। तो स्क्रीन छोटा होने की वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम आया, तो आप इसको आसानी से कॉपी में कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए अगले अगले में क्या कहता है कि किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी है, ठीक है। टोटल कितना स्टूडेंट है, तो 660, ठीक है। इन विद्यार्थियों का 2/3 जो है क्या है, लड़के हैं। तो लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है, और लड़कियों की संख्या का 1/4 जो है खिलाड़ी है। विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या क्या है, आपको निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इतना इजी भी पूछा जाता है आपको, तो इसको आप आसानी से जो है ड्रॉ इसको बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो टोटल स्टूडेंट कितना है, तो 660। इसका 2/3 क्या है, तो लड़का है। तो 660 का अगर आप निकालेंगे तो 660 का 2/3 आप कर लीजिए। तो ये हो गया आपका 3 दूना 6, 3 दूना 6, और ये 0 हो गया, ठीक है। यानी टोटल ये हो गया हमारा कितना, तो 440। इतना क्या है, लड़कों की संख्या, हाँ 2/3 क्या है, लड़के। तो इतने क्या हो गए, तो बॉयज़ हो गए। तो रेस्ट गर्ल्स कितनी हो गई, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। तो गर्ल्स हो गई कितना, तो 660 में 440 घटा दीजिए, तो ये हमारा निकल का जाता है कितना, तो 220। ये क्या हो जाती है, तो ये हो जाती है गर्ल्स। अब देखिए क्या कहता है आगे, कि लड़कों की संख्या का जो है 3/4 खिलाड़ी है। यानी कि ये जो लड़कों की संख्या है इसका 3/4 क्या है, तो 3/4 खिलाड़ी है। तो इसको कटा दीजिए, तो ये हो गया हमारा 4 एका 4, 4 एका 4, 0।
यानी कि ये हो गया टोटल कितना, तो 330 खिलाड़ी हो गया। ठीक ठीक है, इतना ये क्या हो गया, तो प्लेयर्स हो गया। ठीक है, इतना प्लेयर्स हो गया। अब यहाँ पे देखें तो आगे देखिए क्या कहता है कि लड़कियों की संख्या का एक चौथाई जो खिलाड़ी है, और लड़कियों की संख्या कितना है, तो एक चौथाई जो है वो कितना है, प्लेयर्स है। तो इसको कटा दीजिए, तो ये हो गया 4 पंचे 20 और ये हो गया 4 पंचे 20, यानी कि 55 जो है लड़की खिलाड़ी है और लड़का खिलाड़ी कितना है, 330। तो आगे क्या कहता है, विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या क्या है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो गया, तो ये 330 हो गया, और इसमें जोड़ दीजिए कितना, 55। ठीक है, तो हमारा ये टोटल कितना हो गया, तो 385 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हो गया। तो किस में दिया है, तो देखिए सेकंड वाले में दिया है। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग बनाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए अगले सवाल में क्या कहता है कि लकड़ी के बक्सों में 10,290 पुस्तकों को क्या करना है, तो पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती है और एक बक्से का मूल्य कितना है, 518 रुपये है। ठीक है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल जो है कॉस्ट कितना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे आंसर करना है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, जल्दी से बनाइए। देखिए सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे, तभी हम एक बॉक्सेस का जब जो है यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है तो जितने बॉक्सेस होंगे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 518 से, तो हमारा टोटल जो है बॉक्सेस का यहाँ पे कुल मूल्य वो निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे इसको हम लोग बनाते हैं, तो देखिए नंबर ऑफ बॉक्सेस पता करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है टोटल कितना पुस्तक अट सकता है, तो ये था 10,290 पुस्तक जो है वो उसमें आ सकता है। ठीक है, और एक बॉक्सेस में कितना आ सकता है, तो 98। ठीक है, कितना पुस्तक आ सकता है, तो 98। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, कैलकुलेट होके, तो एक बॉक्स का प्राइस पता चलता है। क्या पता चलता है, तो एक बॉक्स, सॉरी, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस निकल के ऐसे अगर डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारा निकल के आ जाता है। ठीक है, अब तो ये हो गया क्या, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी कि कितना बॉक्सेस है। अब एक बॉक्स का प्राइस दिया हुआ है कितना, तो हमारा दिया हुआ है 518 रुपया। तो इतने सारे बॉक्सेस का प्राइस कितना हो जाएगा, तो इसको 518 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको जब आप इसको कटाते हैं तो ये हमारा निकल के आ जाता है 54,390। ठीक है, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कॉपी पे, टोटल इसको कटा लीजिएगा तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है 54,390। यानी कि ये किस में दिया हुआ है, देखिए एक नंबर में ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन मोटिव है कैसे तरीके सवाल को बनाया था वो, बाकी के कैलकुलेशंस जो भी है उसको खुद से कीजिए तो ज़्यादा आप में इम्प्रूवमेंट होगा। तो फ्रेंड्स आज का ये इतना ही सवाल था। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले क्लासेस में। जय हिंद।